बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को कैद कर दिया गया। बिगड़े शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने वो कर दिखाया कि जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। बरतानवी मीडिया ने अहम तरीन राजों से पर्दा हटा दिया, हकायक सामने आ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, आमतौर पर MBS के नाम से मशहूर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, वैसे तो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाने में वो माहिर समझे जाते हैं और माजी करीब या माजी बईद के मामलात को देखा जाए तो पता चलता है कि मोहम्मद बिन सलमान कम उम्र होने के साथ साथ इंतहाई तजर्बाकार और शातिर इंसान है, जिसने इंतहाई कम वक्त में न सिर्फ वली अहदी तक पहुंचकर पूरे सऊदी अरब का कंट्रोल संभाल लिया, बल्कि उसने अपने रास्ते की तमाम दीवारों को तोड़ते हुए अहम तरीन शहजादों को इस हालत में पहुंचा दिया कि वो अब मौत की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान को जब वली अहद बनाया तो उस वक्त वली अहद उनके भाई के बेटे शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ थे, जिनको माजूल करने के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो उनसे उम्र में छोटे थे, उनको वली अहद बना दिया गया। वली अहद बनने के बाद उन्होंने आले सऊद के बासर शख्सियात और शहजादों को उस नहज पर पहुंचा दिया कि कोई भी उनके सामने आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मोहम्मद बिन सलमान अपने बाप शाह सलमान के काफी ज्यादा चहेते और फेवरेट रहे, लेकिन अब जो खबर आई है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पहले ही शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर काफी ज्यादा इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। एक तरफ तो सऊदी अरब को यमन की जंग में मोहम्मद बिन सलमान ने झोंक दिया, इसके अलावा मुजाहरे करने वाली खवातीन, मजहबी उलमा, ब्लॉगर्स वगैरह को कैद करवाया और इसके साथ ही उसने हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफी जमाल खशोगी को इस्तांबुल में कत्ल करवा के टुकड़े टुकड़े करके उसकी लाश को तेजाब में जलवा दिया। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें मोहम्मद बिन सलमान पर डायरेक्टली इल्जाम लगाया गया और उन्होंने कहा कि इसमें मोहम्मद बिन सलमान का हाथ था। शाह सलमान, जो इस वक्त सऊदी अरब के फरमा रवा हैं, वो अब काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं। इस वक्त उनकी उम्र 85 साल है। याद रहे कि मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पहले भी शाह सलमान के हवाले से ऐसी हाइट क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शाह सलमान भूल जाने की खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें आराम दिया जा रहा है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जल्द से जल्द इक्तदार की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और इसके लिए वो शाह सलमान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। बरतानवी अखबार द गार्डियन की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि सऊदी बादशाह शाह सलमान को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमली तौर पर माजूल कर दिया है, क्योंकि गुज़श्ता 20 महीनों के दौरान सऊदी फरमानरवा शाह सलमान को एक भी दफा नहीं देखा गया, क्योंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तमाम मामलात अपने कंट्रोल में ले लिए गए हैं और शाह सलमान की हैसियत अब एक रबर स्टैंप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, द गार्डियन की जानिब से कहा गया है कि इस बात की तहकीक होनी चाहिए कि क्या सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह को कहीं कैद या नजर बंद तो नहीं कर रखा, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब की नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आ रहे। रियाद में जारी खलीजी ताउन कौंसिल GCC के इजलास में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर के सरबराहान को भी मदऊ किया गया है, लेकिन वहां पर शाह सलमान की एक झलक भी देखने को नहीं मिली। गुज़श्ता 20 महीनों के दौरान, यानी तकरीबन 2 साल के दौरान मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शाह सलमान को ऐसे पीछे रखा गया है कि जैसे उन्हें अमली तौर पर किसी कैद खाने में बंद कर दिया गया हो, और इसमें कोई दो आरान नहीं है कि मुमकिन तौर पर शाह सलमान को मोहम्मद बिन सलमान ने अपने रास्ते की रुकावट समझते हुए नजर बंद कर दिया हो, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के साथ शाह सलमान की जमाल खशोगी के कत्ल के मामले में शाह सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान को मना किया था कि ये तुम्हारे गले का फंदा बन सकता है। यमन जंग के मामले में शाह सलमान ने मोहम्मद बिन सलमान को मना किया था, इस आग से मत खेलो, मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो उलमा को कैद में डालना शुरू किया,
तो उस पर भी मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के दरमियान इख्तलाफात सामने आए। गैर मुल्की अखबार दी गार्डियन का कहना है कि रियाज में जीसीसी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान और बहरीन के उलमा रहनुमाओं की रगवानी रंग के कालीन के साथ इस्तकबालिया हाल तक उन्हें पहुंचाया गया। बादशाह की गैर मौजूदगी बड़ी हद तक नजर आने लगी है। अगर बादशाह बीमार हैं तो फिर भी उन्हें अवाम के सामने आना चाहिए था। उनकी सरपरस्ती में हर 5 साल में एक बार जमा होने का वक्त होता है, लेकिन शाह सलमान का जीसीसी के किसी इजलास में अपना एक अपीयरेंस भी ना देना एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि शाह सलमान को रास्ते से हटा ना दिया गया हो। पिछले 20 महीनों में शाह सलमान सिर्फ एक दफा अवामी तौर पर सामने आए, वो भी तब जब उन्होंने अपने पित्ते का ऑपरेशन करवाना था। दूसरी जानिब इमानुएल मैक्रोन ने जब जद्दा का दौरा किया और उनके साथ हथियारों के हवाले से जो डील्स हुई तो उसमें भी बादशाह कहीं पर नजर नहीं आए। याद रहे कि इमानुएल मैक्रोन मगरबी ममालिक के वो पहले सरबराह मुमलिकत हैं जिन्होंने सऊदी अरब का दौरा जमाल खशोगी के कत्ल के बाद किया। ये गैर मामूली स्कैंडल के तौर पर सामने आया था जिसने शाह सलमान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी थी। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान सऊदी इक़्तिदार की तमाम बागदौड़ अपने हाथ में ले चुके हैं। बरतानवी अखबार ने जो इस बात के इंकशाफात किए हैं उसमें उन्होंने कहा कि मुमकिना तौर पर शाह सलमान को रास्ते से हटा दिया गया है। मगरबी इंटेलिजेंस के एक ओहदेदार ने बताया कि हालिया बरसों में ये कोई बहुत बड़ा उनसर नहीं रहा। ये बात हकीकत है कि कुवैत की वजह से शायद बादशाह सामने ना आते हों, लेकिन अब हालात ऐसे भी नहीं रहे कि शाह सलमान सामने ना आ सकें। ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि आया शाह सलमान की नीम जिलावतनी या फिर उन्हें कैद में रखना उनकी मर्जी के मुताबिक है या फिर उनकी मर्जी के खिलाफ उनको काबू में कर लिया गया है। मुमलिकत के अंदर और खलीज के अतराफ में क्या साराइयों का बाजार गर्म है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद को रास्ते से हटा दिया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कुछ भी वईद नहीं है। वो इक़्तिदार हासिल करने के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, चाहे रास्ते में उनका अपना बाप ही क्यों ना हो। अब जो पूरे सऊदी अरब के अंदर बेहयाई के अड्डे खोलने की कोशिश की जा रही है और सऊदी अरब को एक मजहबी से हटकर एक सेकुलर मुमलिकत के तौर पर सामने लाने के मुकम्मल इक़दामात किए जा रहे हैं, उसमें भी मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के दरमियान इख्तलाफात हैं। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावट है वो शाह सलमान है। इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शाह सलमान को या तो जबरी तौर पर कैद कर दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है कि उनकी सांसें कब निकलती हैं और मोहम्मद बिन सलमान अमली तौर पर सऊदी अरब के बादशाह डिक्लेयर होते हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इस वक्त अमेरिका की जानिब से भी मोहम्मद बिन सलमान के गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है। उनके भाई खालिद बिन सलमान को भी अमेरिका में काफी अहमियत दी जाती है और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका और इसराइल की जानिब से कुछ अहम टारगेट्स दिए गए हैं कि वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करो। अगर वो मुकम्मल ना किए तो फिर खालिद बिन सलमान को वलीअहद के लिए नामजद किया जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान ने वक्त का फिरौन बनकर न सिर्फ अपनों को रास्ते से हटाया बल्कि दीन इस्लाम की तौहीन के लिए उसने हर वो हथकंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिससे यहूद और हुनूद की खुशनुदी हासिल करके अपने इक़्तिदार को दवाम बख्श सके। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जिस जमाल खशोगी को उसने टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में घोल दिया था उसका लहू भी पुकार उठा है और मगरूर शहजादे को आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया गया।